नाजरीन, दुनिया में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो खबरों की सुर्खियों में मुख्तसर नजर आते हैं, लेकिन इनके असरात सालों नहीं बल्कि दहाइयों तक महसूस किए जाते हैं। कभी तेल की कीमत अचानक बढ़ जाती है, कभी डॉलर ऊपर चला जाता है, कभी आलमी मंडियां लरज उठती हैं और कभी पूरी दुनिया की मईशत एक झटके में बदल जाती है। सवाल यह है कि ये सब फैसले आखिर कहाँ होते हैं? कौन लोग हैं जो बैठकर पूरी दुनिया की सिमत तय करते हैं? यहीं से शुरू होती है एक ताकतवर मगर गैर रस्मी ग्रुप की, जिसे कहा जाता है G7, ग्रुप ऑफ सेवन। ये कोई आलमी हुकूमत नहीं, ना कोई कानून बनाने वाली तंजीम, लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया के सबसे बाअसर मुआशी फर्म्स में शुमार किया जाता है। इसमें शामिल है दुनिया की 7 बड़ी सनती मईशतें, रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने जदीद आलमी मईशत को शक्ल दी, आलमी तिजारत को डिजाइन किया और मालियाती निजाम को एक खास सिमत दी। 1970 की दहाई दुनिया के लिए एक मुआशी हलचल का जमाना था। तेल के बहरान ने पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया था। कीमतें बढ़ रही थी, महंगाई काबू से बाहर थी और सनती ममालिक शदीद दबाव में थे। इसी माहौल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर हर मुल्क अलग अलग पॉलिसी बनाएगा तो बहरान मजीद बढ़ता जाएगा। इसलिए फैसला किया गया कि दुनिया की बड़ी मईशतें एक मेज पर बैठें, बात करें और मुश्तरका हल तलाश करें। इब्तदा में ये सिर्फ 5 ममालिक का ग्रुप था, बाद में कनाडा शामिल हुआ और फिर जापान भी। यूं ये बन गया G7। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, G7 कोई कवानीन नहीं बनाता, ना ही किसी मुल्क पर बराह रास्त हुक्मरानी करता है। ये एक मुशावरती फॉर्म है जहां बड़े ममालिक आलमी मसाइल पर बात करते हैं। यहाँ मौजूआत होते हैं आलमी मईशत की सिमत, तेल और तवानाई की कीमतें, बैनुल अक़वामी तिजारत, जंग और अमन के बहरान, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत, मौसमियाती तब्दीली। ये वो मसाइल हैं जो सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं। सवाल ये है कि अगर ये कोई हुकूमत नहीं तो फिर इसकी ताकत इतनी ज्यादा क्यों है? असल जवाब बहुत सादा मगर बहुत अहम है। ये वो ममालिक हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें हैं। इनके पास मजबूत करेंसियां हैं, बड़ी आलमी कंपनियां हैं, बैनुल अक़वामी बैंकिंग निजाम पर असर है। आलमी तिजारत का बड़ा हिस्सा इन्हीं के जरिए चलता है। खास तौर पर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की करेंसी डॉलर आलमी तिजारत की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए जब ये ममालिक किसी मुआशी या सियासी सिमत पर मुत्तफिक होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया में महसूस होता है। फर्ज करें G7 किसी मुल्क पर इक्तसादी पाबंदियों की हिमायत करता है, तो क्या होता है? बैनुल अक़वामी बैंक इस मुल्क से लेन देन महदूद कर देते हैं, आलमी सरमायाकारी रुक जाती है, करेंसी कमजोर हो सकती है, तिजारत मुतासिर हो जाती है, मालियाती इदारों पर इसका असर होता है। बैनुल अक़वामी फैसलों में इसकी आवाज बहुत मजबूत होती है। इसीलिए इसे बाज लोग ताकतवर ममालिक का क्लब भी कहते हैं। असल हकीकत यह है कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ फौज या सियासत से नहीं चलती, बल्कि ताकत का मरकज है मईशत, तिजारत, करेंसी, टेक्नोलॉजी, तवानाई और G7 इसी निजाम का एक अहम सतून है। ये वो जगह है जहां दुनिया की बड़ी मईशतें मिलकर मुस्तकबिल का रुख तय करने की कोशिशें करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि आम लोग अक्सर ये समझते हैं कि आलमी फैसले अचानक हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन फैसलों के पीछे तवील मुलाकातें, खुफिया मुज़ाकरात और मुआशी तज्ज़िये होते हैं। G7 की मुलाकातें अक्सर बंद कमरों में होती हैं, जहां मीडिया को महदूद रसाई दी जाती है। यही वजह है कि इसके फैसले हमेशा मुकम्मल तफसील में सामने नहीं आते, सिर्फ नताइज नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाला वक्त कैसा होगा? क्या G7 की ताकत इसी तरह बरकरार रहेगी या दुनिया एक नए निजाम की तरफ बढ़ रही है जहां उभरती हुई मईशतें ज्यादा ताकतवर होंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब मुस्तकबिल खुद देगा। आखिर में सादा हकीकत यह है, G7 कोई खुफिया हुकूमत नहीं, ना ही ये दुनिया पर बराह रास्त हुक्मरानी करता है, लेकिन ये जरूर है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुआशी ममालिक का वो फॉर्म है जो आलमी फैसलों की सिमत पर गहरा असर रखता है। सवाल आपके लिए है, क्या आपके ख्याल में मुस्तकबिल में ताकत सिर्फ इन्हीं ममालिक के पास रहेगी या दुनिया एक नई आलमी तवाज़ुन की तरफ जा रही है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए।